तेरी मैं दीवानी हो गई। मीरा ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं। हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मीरा को हमारे प्यार की कदर है, वो हमारी खुशी चाहती है। उसे अच्छे से पता है कि तुम में हमारी जान बसती है। मीरा ने हमारा सब सच जानने के बाद भी डिवोर्स पेपर साइन क्यों कर दिए? आखिर क्या चल रहा है उस मीरा के दिमाग में? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। पता क्या है, इस बार ना हम डिवोर्स पेपर टाइम से सबमिट कर देंगे। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। उसके बाद हो जाएगा मीरा और हमारा डिवोर्स, और हम करेंगे शादी और पूरी जिंदगी रहेंगे बहुत खुश। क्योंने किया ये सब? छोड़ेंगे नहीं हम। और उसके बाद एक पल भी हम तुमसे दूर नहीं होंगे जान। प्रियल, वो प से पायल होता है तो प से प्रियल निकल गया मुंह से। इस मीरा ने डिवोर्स पेपर ऐसे ही तो साइन नहीं किए होंगे। हम जानते हैं कुछ ना कुछ खिचड़ी तो चल रही है उसके दिमाग में। घर वालों को भी हमारी असलियत से दूर रखा है। आखिर चाहती क्या हूं मीरा? मीरा, आप ये गलत कर रही हैं। कहीं इस वजह से सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। हम जानते हैं कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने प्यार के लिए हमें ये रिस्क लेना ही होगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? यही कि शायद ये सब देखकर प्रियल कोई ना कोई गलत कदम उठाएगी। हो सकता है हमें उससे कोई क्लू मिल जाए। मीरा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? हमें नहीं पता वेद। एक तो प्रियल ने अपने पेरेंट्स तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। पता नहीं कहाँ छुपा कर रखा है उन्हें। कुछ भी कर कर हमारा उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो प्रियल की सच्चाई लाने में हमारी मदद कर सकते हैं। वो आपकी मदद क्यों करेंगे? क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो प्रियल के इरादों के बारे में जानते हैं। उन्हें नहीं पता होगा कि प्रियल यहाँ बदला लेने आई है। ठीक है, हम पता लगाते हैं। शायद कुछ ना कुछ क्लू मिल जाए। हे कान्हा जी, प्लीज हमारी हेल्प करिए। पार्थ, हम सोच रहे हैं कि कल तुम पायल को घर बुला लो। क्यों? अरे भाई, हम सब मिल लेंगे ना उससे। खासकर माँ, चाची, ये लोग तो मिले ही नहीं उससे। और वो भी हम सबसे मिलेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं है? तुम दोनों की शादी होने वाली है, वो इस घर की बहू बनने वाली है। तो हमें मिलाओगे नहीं क्या भाई? और वैसे भी शादी के बाद वो हम सबके साथ यहीं रहने वाली है ना। मिलेगी जुलेगी नहीं तो उसे मुश्किल होगी। और हम सबको भी थोड़ा अजीब सा लगेगा। क्यों मीरा?
गर्व एकदम सही बात कह रहा है पार्थ। पायल से हम सब भी मिलना चाहते हैं। बहुत ही पते की बात बोली गर्व। हमारे दिल में यही बात चल रही थी। पार्थ, तुम ना कल ही पायल को घर बुला, हम उससे शादी की बात करेंगे और इसकी ओली भी भर देंगे। है ना मंजू? जी वाह जीजी, नेक काम में देरी कैसी। एक मिनट, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? अरे अभी तक हमने पायल को देखा तक नहीं है और तुम लोग रस्म करने चले। अरे वही तो कह रही हूँ ना अम्मा जी कि पायल यहाँ आएगी तो हम सब उसे मिल लेंगे और रस्म भी कर लेंगे। पार्थ के प्यार के आगे हम ना तो नहीं कह पाएंगे ना उसे। एक सेकंड, इन सब कामों में जल्दबाजी नहीं की जाती है और सोच समझकर समय लिया जाता है, उसके बाद किया जाता है। समझ में आया आप लोगों को? काश ये बात अम्मा जी भी समझ जाती तो एक के रहते हुए दूसरी बीवी लाने की मुश्किल नहीं झेल रहा होता हमारा पार्थ। पापा जी सही तो कह रहे हैं सब। शादी तो होनी ही है तो फिर रस्म करने में क्या बुराई। कर ही लेते हैं। पार्थ, आप एक काम करिए, कल पायल को घर बुला लीजिए, ओली भरने की रस्म कर लेते हैं। पक्का? नहीं मतलब तुम्हारे सामने ये सब। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्थ, और वैसे भी आप यही चाहते हैं ना? हाँ वो मीरा, क्या बोल रही हो तुम? पार्थ, आप पायल को बोलिए कि वो अपने मम्मी पापा को लेकर कल घर आ जाए। फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा और रस्म भी हो जाएगी। लेकिन मम्मी पापा क्यों? शादी जैसा बड़ा और शुभ काम होने जा रहा है। पायल के पेरेंट्स का होना तो बहुत जरूरी है। बड़ों का आशीर्वाद कितना जरूरी होता है ये हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। आज के बाद ये लड़की हमारे लिए मर गई है। सारे रिश्ते तोड़ दिए हमने इसके साथ। हमने बिना अपने मम्मी पापा को बताए शादी कर ली तो उन्होंने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, हमेशा हमेशा के लिए। हम नहीं चाहते कि पायल के साथ भी ये सब हो। और हम चाहते हैं कि पायल के पेरेंट्स आपको आशीर्वाद जरूर दें। तुम ठीक कह रही हो मीरा,
हम पायल को बोलेंगे कि वो अपने मम्मी पापा को लेके ही आए। और ना हम बहुत खुश हैं क्योंकि आप सब लोग हमारी खुशी में खुश हैं। और ये कल रस्म कर रहे हैं। अब वो हम आते हैं, एक बार पायल को फोन। हाँ इसे क्या हो गया है? हाँ, इतनी जल्दी कैसे मान गई? पार्थ, तुम ना कल ही पायल को घर बुलाओ। हम उससे शादी की बात करेंगे और इसके ओली भी भर देंगे। एक बात कहें मीरा, आज सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी हो तुम। क्या है ना, औरत ऐसे ही थोड़ी हारी, थोड़ी बेचारी अच्छी लगती है। दरअसल लाज और शर्म नहीं, बेबसी उसका गहना है। हम समझते हैं कि क्यों तुम अपनी होने वाली सौतन का वेलकम करने के लिए यूं तैयार हो गई हो, क्योंकि तुम किसी भी कीमत में बात से दूर नहीं होना चाहती, है ना? उफ, ये मोहब्बत, पति नहीं तो दोस्ती सही, पर चिपकना तुम्हें उसी से। वाह गर्व जी, वाह, हम तो हैरान हैं कि आप हमें इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। औरतों का दिल पढ़ने की पीएचडी की हुई है आपने। और एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि हम पार्थ के दोस्त बनकर ही खुश हैं, क्योंकि अच्छे इंसान की कद्र है हम। अच्छा, करो कदर, और अपने प्यार को किसी और की बाहों में देखना, सुबह शाम, दिन रात। जब तुम तिल तिल करके तड़पोगी ना, तब हमारा खून बढ़ेगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम पे क्या बीती थी, जब हमारे हाथ से छीनकर तुम्हें हमारे भाई के हाथ का झुनझुना बना दिया। प्रियल को अब उसके पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ेगा और तब आएगी उसकी सच्चाई सामने। हाँ जान, हमारे परिवार वाले चाहते हैं सगाई कल ही हो जाए। क्या? कल? अब तुम सच कह रहे हो पार्थ? हाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं। आखिर ये मीरा चाहती क्या है? हमारे खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं रही हो? और तुम एक काम करना, अपने मम्मी पापा को ले आना, रस्म भी हो जाएगी, वो सब एक दूसरे से मिल भी लेंगे। पार्थ, मम्मी और पापा की क्या जरूरत है? अब हमारा मतलब है हम है ना, हम काफी नहीं? कैसी बातें कर रही हो जान, इतना बड़ा काम बिना माँ बाप के कैसे हो सकता है? परिवार की मौजूदगी जरूरी है। सुबह सुबह तुम्हारे मम्मी पापा बिना बताए कहीं चले गए और उनको पूछने एक लड़की भी आई थी। और वैसे भी जो मीरा के साथ हुआ ना, हम नहीं चाहते किसी और के साथ हो, और यही बात मीरा ने ही हमें बताई है। अच्छा, मतलब ये बात मीरा की है ना? बात मीरा की नहीं है पायल, बात तुम्हारी है। हम चाहते हैं कि जो मीरा के साथ हुआ ना वो तुम्हारे साथ ना हो,
इसलिए तुम्हारे परिवार वाले शामिल हों। और बात करें मीरा की, वो हमारी फिक्र करती है, इसलिए हमारा साइड लेती है, इसलिए हमारी हेल्प करती है। अच्छा, तो ये प्लान है मीरा का। मीरा, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। बहुत होशियारी दिखा रही हो ना तुम। हम सबके सामने मम्मी और पापा को कैसे लेके आएंगे? अगर लेके आ गए तो वो तो बता देंगे सबको कि हम पायल नहीं प्रियल हैं। हेलो, सुन रही हो? अब हाँ पार्थ, हम यही है, सुन रहे। तो ध्यान से सुनो, कल अच्छे से तैयार होके आना और अपने परिवार वालों को बोल देना बिल्कुल भी टेंशन ना ले। हमारे परिवार वाले बिल्कुल सिंपल बंदे हैं, अच्छे से मिलेंगे और वो भी इस शादी के लिए एक्साइटेड हैं। कोई फिक्र नहीं होगी, ठीक है? अब हाँ पार्थ, अब हम कल मिलते हैं। यस। कहाँ फंस गए हम? अब माँ बाप कहाँ से लाएं? मीरा, पार्थ, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? ये कुछ नहीं, हम तुमको कुछ दिखाना चाहते हैं। पहले वादा करो कि तुम देखोगी, गुस्सा नहीं करोगी। ये क्या है? मीरा, हमें पता है हमारी शादी के बाद ना तुम अकेली रह जाओगी। हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं। मीरा, हम तुम्हारा दोस्त बनके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन लाइफ में लाइफ पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। और अपनी जीवन की शुरुआत नए तरीके से करो। तुम्हें लाइफ में ना सारी खुशियां मिलनी चाहिए, इसलिए कुछ लड़कों की तस्वीर लेके आए। एक बार तुम देख लो, तुम्हें समझ में आएगा। ये हमारा कॉलेज का दोस्त है, अमेरिका से, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वो बात, ये मतलब हम में से अकेले यहाँ सब कुछ छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और भी फोर्स होते हैं। ये कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको। कहाँ गया? ये स्वदेशी है, इंडिया में रहता है, बहुत रिच है, और सबसे बड़ी बात, दिल का बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मीरा, नहीं, ये भी नहीं। अब हमें समझ नहीं आ रहा, तुम हमें एक बार बताओगी ना तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, हम वो ढूंढ के लाते हैं। तुम बस बता दो। बोलो ना। ऐसा लड़का, बिल्कुल आपके जैसा। मीरा, हम तो पायल से प्यार करते हैं ना? इसलिए हम बिल्कुल आपके जैसा लड़का चाहते हैं, जो हमें उतना प्यार करे जितना आप पायल से करते हैं। बताइए, ला पाएंगे आप हमारे लिए ऐसा लड़का? हमारे जैसा लड़का मिलना तो मुश्किल है, उसके लिए तो हमें हमारा क्लोन बनाना पड़ेगा। हाँ, तो फिर बना लीजिए। हमें तो बिल्कुल सेम टू सेम आपके जैसा लड़का चाहिए, कार्बन कॉपी, नो कॉम्प्रोमाइज। बहुत पसंद करती हो ना हमें। कोई डाउट है आपको? जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा। ऐसे थोड़ी सब हमें दीवानी कहते हैं।
हो तो तुम बहुत इंटरेस्टिंग मीरा, एकदम हमारे टक्कर की, और मेहनत भी हमसे बहुत करवाती हो, लेकिन हमें ना तुम्हारे लिए सब मंजूर है। तुम देखना, हम तुम्हारे लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा और तुम्हें बहुत पसंद होगा, और तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाएंगे। पार्थ, 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 ये तो आपको बहुत जोर से लग गई। चलिए उधर बैठिए, आइए। नहीं ठीक है, ज्यादा भी नहीं लगी है। आइए आइए।